नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा मंडावली मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी सरला जी, जो कि पूर्व निगम पार्षद और साथ ही मंत्री हैं किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश से। आइए बात करते हैं उनसे। मेरा मैम आपसे पहला सवाल है सरला जी, जैसे अभी एमसीडी 2022 मिशन को लेकर जो तैयारी चल रही है सभी पार्टियों को लेकर, बीजेपी की मैम क्या तैयारी है इस समय? बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी जीत के आएगी। हाँ, तैयारी पूरी है। एजेंडे चल रहे हैं सरला मैम? एजेंडे चल रहे हैं। एजेंडे में हम जीत के आएंगे। विनोद नगर से मैं पार्षद रह चुकी हूँ 12 से 17। अभी मंडावली मंडल मेरा गृह वार्ड है। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और लड़ूंगी वार्ड नंबर 199। सरला मैम, मेरा आपसे सवाल है, जब आप 2012 से 17 तक पार्षद रही, उस दौरान क्या आपने अपने वार्ड में काम किए थे? मैंने काम किया था, मेरा पूरा रिज्यूम बना रखा है, मैं दिखा सकती हूँ। मैंने 14 करोड़ रुपया अपने वार्ड में लगाया। मैंने अनऑथराइज गलियाँ भी बनवाई थी। मैंने स्कूल बनाया था एमसीडी का 3 मंजिल। मैंने डिस्पेंसरी बनाई थी सर, ये आयुर्वेदिक की सी ब्लॉक की तरफ। और गली सब कुछ लिखा जोखा मेरा पास है, सब कुछ। हाँ, अब जैसे मैम लेडीज सीट होने से आपको क्या लगता है, आसानी रहेगी इस चुनाव में आपको? मुझे आसानी हो जाएगी। मेरा समाज है यहाँ, समाज और भी जो समाज है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस गांव से जुड़ी हुई हूँ, मैं इस गांव की बहू हूँ और मैं 40 साल से इस घर में शादी होकर आई हूँ और 15 साल से मैं समाज की सेवा कर रही हूँ। गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में, पड़ोस में, दूर के में, अपनी बिरादरी में या दूसरी में जो भी समस्या होती है मैं सुनने के लिए जाती हूँ। जो भी दुख सुख होता है उसमें मैं पहुँचती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजिरी लगाती हूँ। अच्छा, आपकी जो भी मैम लोकप्रियता है समाज के बीच में, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप? सेवा जो मुझे काम दिया जा रहा है मैं उसमें सब में काम कर रही हूँ। अभी मुझे किसान मोर्चे की तरफ से सरिता बिहार से मुझे मदनपुर खादर दिया गया था, ईस्ट वेस्ट सरिता बिहार। मैं उसमें गई थी, जो मैं अपने मंडल के साथ रही थी। आज मेरे पास नंबर भी है उनकी और वो भी है, वीडियो भी बनी हुई है। मैं वो मेरे पास प्रूफ है। और सादरा ज़िले में रही थी मैं जून जुलाई में सादरा ज़िले में रही थी और मयूर विहार ज़िले में रही थी, कौंडली, घड़ौली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, जिसमें मैंने मेरा प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत के साथ मेरा प्रवास रहा था। 8 दिन का सरिता विहार रहा था। और मदनपुर खादर, ये सारा जो ओखला, लाजपत नगर, इनमें सिद्धार्थ नगर, सब मेरे पास लिखित में भी है, मेरे फ़ोन में भी सारा लेखा जोखा है। और सादरा ज़िले में मैं गीता कॉलोनी, झिलमिल, इन सब में रही हूँ। कौंडली, घड़ौली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, इन सब क्षेत्र में मैं रही हूँ। हम अच्छे कार्यकर्ता है। विनोद नगर में पूर्वांचल होते हुए और गढ़वाली होते हुए हमने अपने प्रभाव डाल के लोगों पे, अपनी अच्छाई डाल के, जो हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी, तब हम वो जीत के आए थे। और हम जीत के अपना 5 साल अपने अच्छे दिल से काम किया था। लोगों ने हमारी सराहना करी। हमारे ऊपर कोई किस तरह का दाग नहीं है और हम आज भी हमें टिकट मिलेगा, हम जीत के सीट निकाल के देंगे। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पार्षद भी गीता रावत जी, कैसा उनका मैम 5 साल रहा क्षेत्र में? 5 साल का माहौल जो उसका रहा था, उसने खूब जिक के पैसे खाए। उसमें वो पकड़ी गई है पैसे की रिश्वत लेती हुई। उसके पैसे अरेस्ट भी हुई है, अभी भी वो बेल पे है। पटपड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी विधायक है, सारे पद उनको दे रखे, लेकिन कभी विधायक ने विधानसभा को ये नहीं देखा कि विधानसभा में क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या विधायक के अंडर में आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई काम नहीं देखा है। आप पार्टी की पार्षद ने कोई काम नहीं देखा। लोग साइन करवाने आते थे, फ्री का ऑफिस मिला हुआ था जो कि कर्मचारियों का, अंबेडकर पार्क में। हम नहीं बनवाया था, हमारे समय में बना था वो। उसमें उसको ऑफिस बना था, उसी में लोग आती थी, घंटे 2 घंटे के लिए लोग आते थे, वो वापस चले जाते थे। हमारे घर पे आते थे, मैडम हम तो आप ही को जानते हैं, हमें तो पता नहीं है कौन पार्षद है। मैंने तो फिर यही बोला, बेटा अभी तो उनके हाथ में ये ड्यूटी, अब तो उन्हीं का साइन चलेगा, मेरा साइन नहीं चलेगा। यानी मैं मंडावली और विनोद नगर दोनों के साइन करती थी। मैंने किसी को मना नहीं करा, किसी को वापस नहीं भेजा। और जो इन्होंने दारू की चलाई थी, हमने दारू के ठेके बंद कराए थे, वो मुहिम चली थी, आपने देखा होगा।
उसमें हमने ठेके बंद कराए थे। अभी पीछे 1-1.5 महीने पहले यहाँ भी चला था जुलाई में, ये श्री राम चौक पे दारू का ठेका खुला था, वहाँ भी हमने पुतले भी जलाए थे। और हम उसमें कामयाब रहेंगे, सक्सेस रहेंगे। दारू में जो औरतों को लिया गया है, पिंक ठेके खोले गए हैं, ठीक है। तो औरतें अगर दारू पींगी तो क्या ये अच्छी चीज़ है? पहले तो बच्चों की उम्र 21 से 18 कर दी है। जब हाँ ठीक है, जब 18 साल की उम्र में बच्चे दारू पी के, तो माँ बाप उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे कुछ हमें पढ़ लिख के कमा के और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं बन पाएगा। फिर जगह जगह ठेके खोल रखे, स्कूल के पास, मस्जिद के पास, मंदिर के पास। तो क्या ये अच्छी रणनीति है? ये भी नहीं है। पेटी के साथ पेटी फ्री है, जो नहीं पिएगा तो वो भी पिएगा, क्योंकि एक पेटी के साथ फ्री मिल रही है। एक पेटी में जो आधी बोतल पीता वो तो 1 बोतल पिएगा, जो 1 बोतल पीता वो 2 बोतल पिएगा। तो ये रणनीति आप पार्टी की बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना हम चाहते हैं जो कि देश बर्बाद हो। उन्होंने वायदे किए थे कि हम पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, तो दिल्ली को क्यों नशा में डुबाया? दिल्ली को क्यों नशा में पहले दिल्ली को तो संभाल लो। पंजाब संभालने चले गए, वहाँ नशा, वो जो वहाँ का मुख्यमंत्री है भागवत मान जी, वो खुद नशा करते हैं, वो दुनिया को क्या नशा से बचा पाएंगे? तो ये हमारे मुख्यमंत्री ने ये यहाँ नशा में डुबा दिया, नशे की नगरी बना दी। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये बहुत सारी बातें हैं, अभी तो इसमें बहुत छुपे हुए, इतने राज छुपे हुए हैं कि क्या क्या बात को याद करूं मैं। अच्छा मैम, आप इस चुनाव के दौर में रहेंगी, जैसे तो और भी कार्यकर्ता हैं, संगठन की महिलाएं हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं मैम, तो कैसा रिस्पॉन्स देखो, दिखाई ये दे रहा है? तो सबका अपना अपना काम है, सबका अपना। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी में लग रहे हैं। तो संगठन का काम तो यही होता है कि जो संगठन में है उसको एक साथ जुट के काम करवाना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। अगर किसी और को मिलता है तो मैं भी उसमें जुट के काम करूँगी। मैं कार्य करता हूँ, पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, ना कि मैं पीछे हट जाऊँगी। और किसी मुझे मिलता है तो और लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए, तभी पार्टी जीत के भी आती है। एक जने से थोड़ी जीतती है, मैं अकेली नहीं जीत पाऊंगी, सबका सहयोग चाहिएगा। तो मैंने अपना वो प्रभाव बना रखा है। मैं अपने गांव में से सभी मेरे घर में मीटिंग करने के लिए आए कि हम आपके साथ हैं और आप टिकट लाओ, हम आपको जिता के आपको सीट निकाल के देंगे। महंगाई भी काफ़ी बड़ा इशू है इस समय, जो काफ़ी महंगाई आप देख रहे हैं, सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप। महंगाई, मोदी जी अपना तो घर नहीं बना रहा है। लोगों ने सुना होगा कि अपने घर बना के बैठ जाते हैं मंत्री। मोदी जी के पास क्या है? कुछ नहीं है उसके पास। परिवार नहीं है, ना किसी माँ को दे रहा, ना बाप को दे रहा, ना बीबी है, ना बच्चे, कुछ नहीं है। वो समाज के लिए काम कर रहा और समाज को आगे बढ़ा रहा। देश तरक्की तो जब ही करेगा। देश तरक्की कैसे कर पाएगा? कंट्रोल नहीं हो पा रही मैम, इसका वजह महंगाई तो जब हमारा देश तरक्की पे आएगा। अभी अर्थव्यवस्था, अब मोदी जी ने ये देखो दिवाली पे कितनी चीज़ें करी है कि सब अपना देश की चीज़ खरीदो, चाइनीज चीज़ मत खरीदो। तो हमारे देश का व्यापार बढ़ेगा, तभी हमें वो मुद्दे हमारे पास आएंगे कि हाँ, हम पैसा हमारा ऊपर बढ़ रहा है। अच्छा सरला मैम, और एक छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में देना चाहेंगे आप? जनता में मैं यही देना चाहती हूँ, मैं 5 साल मैंने विनोद नगर में सेवा करी, अब मैं मंडावली में सेवा करना चाहती हूँ अपने श्रद्धा भाव से। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में मुझे 2 रोटी दे रखी है। मैं आज भी 40 साल से भी रोटी खा रही थी, आज भी रोई रोटी खा रही हूँ। मैंने अपने घर में कोई फेर बदलाव नहीं किया, ना मैंने कोई पैसा जोड़ा। मुझे बस समाज सेवा चाहिए। मुझे बिल्कुल समाज सेवा की मुझे अच्छा लगता है। या तो मैं निकल रही हूँ तो मुझे अब समाज सेवा का शौक है, मुझे चाहिए कि मैं समाज सेवा करूं, मुझे अच्छा लगता है। साथ ही कदम चौधरी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कर्मठ और काफ़ी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। कदम जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी जैसे एमसीडी चुनाव 2022 को लेके क्या तैयारी चल रही है? 15 साल बीजेपी आपकी एमसीडी में रहे सर जी, और जिस तरह आम आदमी पार्टी भी बातें करती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आने वाला समय क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, ये तो पार्टी दर पार्टी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का लगाती ही रहती हैं। अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार सामने आया। उसने, अरे भाई, गरीबों को राशन बांटता, दारू बांटने की क्या जरूरत थी? देखिए, एक बोतल पर एक फ्री, एक पेटी पर एक पेटी फ्री। जो नहीं पीता था उसने भी कहा फ्री मिल रही है, दारू पियो। तो ये सब चीजें आम पार्टी की नाकामियां गिनाती है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी या मनीष जी पे एलिगेशन लग रहे हैं, क्या साबित हो पाए? देखिए, काम चल रहा है। जो साबित, अगर पार्टी फंसी हुई है
तो वो अपना बचाव करेगी और सीबीआई अपना अपना काम करेगी। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी ने तो उनके कर्मों को उजागर किया है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपका जो सर राजनीतिक सफर काफी लंबा समय से जुड़ा हुआ सर, कितने समय हो गया आपको वैसे? मुझे 30 साल हो गए। तो 30 साल का आपका सफर सर रहा। 30 तो साल। आज की राजनीति आप जो देख रहे हैं किस रूप में देख रहे हैं 8 सालों में? देखिए, ये जो 8 साल में झूठ की राजनीति जो केजरीवाल ने चलाई है, अब लोग इससे तंग आ गए। अब लोगों को ये लगने लगा है कि हमको ठग लिया गया। हर आदमी, अभी आपने देखा होगा महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस का घाटा, अरे भाई बस का घाटा तो आप दे रहे हैं, क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार कहीं से ये गिना दे कि उसने किसी क्षेत्र में कोई सड़क बनाई है जी, कोई पार्क डेवलप किया है या और कोई पुल बनाया है इत्यादि इत्यादि। और कोई इलीगेशन लगेगा तो मनीष सिसोदिया जी पे लगेगा, कोई नकारात्मक बात जाएगी तो मनीष सिसोदिया जी के जाएगी। ये चालाकी का खेल है और मनीष सिसोदिया जी क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाते। अच्छा सर, आप जैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आप किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है, मेरा काम है अपने समाज, हर समाज के लोगों को जोड़ना और अपने जो काम किए हुए हैं, जो बीजेपी कर रही है, उसको उजागर करना। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे कदम जी? देखिए, मैं जनता से और अपने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स से ये निवेदन करूंगा कि वो आम पार्टी की जितनी भी कुरीतियां हैं उनको जनता में उजागर करें और अपनी बात रखें। अभी हमारा एक अभियान 15 तारीख तक घर घर मिलन का होने जा रहा है, जो कार्यकर्ता मेन पदाधिकारी के साथ, जैसे सरला जी की ड्यूटी लगी हुई है, अच्छा अच्छा, इनको घर घर जाना है और घर घर जाकर के अपनी बात कहनी है, लोगों के साथ प्रेम से चाय पीनी है। अभी मेरे पास ओबीसी समाज, इसके ऐसी समाज के लोग आए, ओके, बड़े अच्छे प्रेम से बैठे, उन्होंने हमारे कार्यों की, हाँ देखो, हम विनोद नगर से पार्षद थी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन हम आधे से ज्यादा काम मंडावली का देखते थे। कारण क्या है कि मंडावली में हमारा समाज है, बिल्कुल, हमारे संबंधी हैं, लोग हमसे ज़्यादा परिचित थे। विनोद नगर में हमने अपना वर्चस्व बनाया था, तो हमने बहुत मेहनत की है और हम जनता की सेवा करने के लिए सदा इच्छुक रहते हैं।